सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि सर एसएसटी में मेरा कितना नंबर है, 86 नंबर है 6 से 8 में, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। और साथ ही साथ आप देखोगे बहुत सारे बच्चे हैं जो लगभग 84, 83, 87, 91 इस तरीके कमेंट कर रहे हैं। और लगभग मेरे पास 50 कमेंट आए हुए हैं इस तरीक़ों को लेकर। सर डर लग रहा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो जितना भी नंबर कम रहे वो मतलब कितना भी ज़्यादा नंबर है ना, कम ही लगता है पेपर से पहले, ठीक है। मतलब कि कट ऑफ के दिन जैसे कि आज रिजल्ट आने वाला है, मैक्सिमम चांसेस आ जाए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ और समझनी है। एक बच्चे ने यहाँ पर लिखा है कि सर देखना एसएसटी कट ऑफ 94 जाएगा, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। 94 नंबर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कितना जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका 84 नंबर तक आपका यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है। प्लस में यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर आप पेपर देते तब जानते हैं ना पेपर टफ था। देखो भाई, जिसको नहीं आता ना, जिसका 70 नंबर आएगा उसको यही लगेगा बहुत पेपर टफ था यार। लेकिन मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा, अगर समझ गया तो अच्छी बात है। आप समझ जाओगे कि उम्मीद लगाना आपके लिए बेहद ही नुकसानदेह होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग कल परेशान हुए हैं जब एसएसटी में नंबर को लेकर के उम्मीद लगाए बैठे थे कि 70-75 नंबर कट ऑफ जाएगी, लेकिन गई 80। अब सोचो उस बीच में कितने सारे कैंडिडेट होंगे जिनका दिल टूटा होगा। कहने का मतलब है कितना जाए कट ऑफ, देखते। देखिए एक बच्चे ने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है कि एसएसटी का जो कट ऑफ है मैथ साइंस से कम रहेगा। अरे भाई कैसे कम रहेगा, आप एक चीज़ बताओ। क्योंकि मैथ में श्योर रहता है भाई, श्योर रहने के लिए भी तो टाइम चाहिए। श्योर कितने बना पाओगे आप बताओ। मैथ में श्योर रहता है, साइंस में श्योर रहता है क्या? नहीं रहता है, कन्फ्यूज़न होता है ना यार। तो एसएसटी के पेपर में ई ऑप्शन जो है उस पर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ई सेक्शन में डाउट रहता है, तो ये ई सेक्शन जो था ना वो मैथ में भी था, ठीक है। और आपने जब पीआरटी 1 का पेपर दिया होगा तब आपने देखा होगा कि मैथ में भी ई ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिले थे और डी ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिले थे। और ये रिकॉर्ड रहा है मैक्सिमम टाइम। आप देखोगे कि मैथ और साइंस का जो कट ऑफ होता है वो हमेशा सोशल साइंस से कम होता है, क्योंकि सेक्शन 1 में भी आपका सोशल साइंस है, सेक्शन 2 में भी आपका सोशल साइंस है। और जो सेक्शन 2 है उसमें 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जैसे जिसको इकोनॉमिक्स नहीं आती उसका तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा, जिसको हिस्ट्री नहीं आती उससे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा, ठीक है। तो जो ज्योग्राफी पॉलिटी जानता हो वो ज्योग्राफी पॉलिटी में एक्सपर्ट है तो नंबर देगा ही। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको ये लगता है कि कोई भी बंदा जो पेपर दे रहा है वो 70, उसको लगता है पेपर टफ है। बिल्कुल पेपर टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर टफ है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छे लेवल की चाहिए ताकि आप यहाँ पर निकाल सकते हैं पेपर, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे भाई इस चीज़ को समझो कि जो मैथ और साइंस का जो विषय था वो इसमें यूआर का सीट कितना है, 2272, और सामाजिक विज्ञान का सीट कितना है, 1625। अब आप खुद दिमागदार हो यार, खुद इस चीज़ को समझो कि 90 प्लस की बात हो रही है कि 90 प्लस से कम नहीं जाएगा, क्योंकि पीआरटी का जो लेवल था ना एसएसटी का, वो लेवल नहीं था। इस बार अच्छे लेवल का था। आप पॉलिटी उठाओ, ज्योग्राफी उठाओ, क्वेश्चन के पैटर्न मतलब क्वेश्चन के लेवल हार्ड थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 नंबर 30 नंबर आप नहीं बना सकते। मैं नहीं कह रहा 40 में 40 बनेंगे, लेकिन 30 नंबर तो आप मोटा मोटी बना ही सकते हैं यार। और मोटा मोटी मैक्सिमम लोग 30-30 नंबर बना सकते हैं, क्योंकि तुक्का भी मार सकते हो इसमें। हो सकता है 2-4 तुक्के भी आपके सही हो जाएँ। 20-22 नंबर आपको आते होंगे, तो कुल मिला जुला के 60 नंबर ऐसे हो जाते हैं। और मिला जुला के आप देखोगे कि जो 40 नंबर का आपका जीएस का पोर्सन है, करंट अफेयर वगैरह जिसका भी अच्छा रहा, तो यहाँ पर 75-80 नंबर तो मोटा मोटी बंदा ला सकता है। अच्छे कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। और मैक्सिमम आप देखोगे 65-70 सबके आए हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1625 सीट है यूआर कैटेगरी के लिए, मेल के लिए। तो अब यहाँ पर बताइए क्या 1600 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो 80 प्लस लाएंगे यार? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, आप खुद बैठ करके कैलकुलेट करना कि 40 में से 30 ये ला सकता है, 40 में से 30 ये ला सकता है। और अपने आसपास के बच्चों से या फिर अपने मित्रों से पूछना कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि लगभग आपका जो कट ऑफ है 94 तो नहीं जाएगा, लेकिन 84 के आसपास आपका यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। 80 वाले भी फिलहाल के लिए सेफ नहीं है, और दिल धक धक करता रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी आप अगर डाउट है मन में, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि सर डर लग रहा है, आप पूछिए कितने नंबर है, मैं आपको जवाब दूंगा कि आपका इस नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। और वाकई में परेशान बिल्कुल मत होइए, 50-60 हज़ार वैकेंसी फिर आएगी। अगर इस बार खराब हो गया तो कोई नहीं, जीवन का यही नाम है चलते रहना, ठीक है। तो निराश होकर बैठना नहीं है कि प्राइवेट कर लें। प्राइवेट करके साथ साथ इसकी तैयारी भी करते रहिएगा, ताकि अगस्त में आपको भी यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी और उसमें भी सिलेक्शन हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फर्दर आगे की अपडेट आपको मिलती रहे।